Yes, Mr. PS. Believe you आप लोग online हो. I'm taking your lecture online. I'm waiting for only 2 students are joining. आप लोगों के टेस्ट देख के तो मुझे लग रहा है मुझे दोबारा टेस्ट लेने चाहिए. Is it? मुझे तो नहीं पसंद आया आप लोगों के टेस्ट. And second announcement is that कि आप लोगों के जो है वो presentations start कर रही हूँ मैं. Presentations आप लोगों ने जो है वो टॉपिक जो आप कवर कर चुके हो उन टॉपिक्स के ऊपर जो आप प्रेजेंटेशन दोगे और मोस्टली वो वाले टॉपिक्स जो हम कवर कर चुके हैं उनकी स्लाइड्स आप लोग जो है वो जूम के ऊपर ऑनलाइन प्रेजेंट करोगे. तो रिमेंबर दैट कि मैं आपको अभी लेक्चर के बाद अनाउंस कर देती हूँ कि कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो देंगी. ये थोड़ा सा जो है वो बाहर से शोर आ रहा है. इग्नोर दैट. आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं है या ब्लर आ रही है स्लाइड्स तो मैं आपको ओरिजिनल स्लाइड्स जो है सेट करती हूँ. इट्स ओके. और आप लोगों का रिस्पॉन्ड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली आप कहते हैं आप अटेंडेंस भी जो मेरा ख्याल है लेक्चर की सिर्फ स्लाइड देख के वो अटेंडेंस लगा देते हैं. इट्स नॉट फेयर. अटेंडेंस जो है वो आफ्टर लेक्चर जो है वो स्टार्ट किया करें सो दैट मुझे पता चले कि आपका लेक्चर जो है दिया. चलें लेट्स स्टार्ट और लेक्चर. क्वेश्चन क्या करें और डिस्कशन क्या करें. कम ऑन जूम अर्ली. आई एम वेटिंग. जल्दी कनेक्ट करें. जी स्टूडेंट्स आज हम लोग जो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज जो है उसको डिस्कस करते हैं. मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेलोसिटीज जो है इसको हम स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिस्कस करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट वेलोसिटीज इन द गैस मॉलिक्यूल्स अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस को स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 assumptions कर लेते हैं. फर्स्ट assumption इज दैट कि ऑल द मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बेसिकली indistinguishable है. Indistinguishable मीन कि we can't find it at steady states due to the natural impacts energy and the velocity of the molecule change हो जाती है continuously but total distribution of the velocities जो है वो चेंज नहीं होगी. इट रिमेन सेम. ये 2 assumption है जिसकी बेस है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज. नाउ गो फॉरवर्ड. जो एनर्जी है उसकी हम डेरिवेशन ऑफ द डिफरेंट वेलोसिटीज जो है अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस करेंगे. आप कंसीडर कर लें कोई सा भी गैस मॉलिक्यूल जिसकी वेलोसिटी जो है वो सी हो एंड यू एंड वी. इट मीन सी वेलोसिटी है एंड यू एंड वी एंड डब्ल्यू आर द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी. सी हम जनरल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं एंड यू वी एंड डब्ल्यू जो है वो उसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस कंपोनेंट है. और 3 एक्सिस जो परपेंडिकुलर है ईच अदर तो सी स्क्वायर जो है वो टोटल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ऑल द वेलोसिटीज स्क्वायर सम अप. इसी assumption में अगर हम देखें तो वैल्यू ऑफ यू वी डब्ल्यू फॉर एनी मॉलिक्यूल जो है वह कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है विद ईच अदर. और जो आपकी assumption है इसमें probably that the components हैं वो u and u plus du. Why we are taking u and plus du because whole position जो u v and w हम उसको कंसीडर नहीं करें. हम सिर्फ पोजीशन को डिस्कस करें कि along x एक्सिस जिस पॉइंट के ऊपर जो है वो कंपोनेंट है वो u plus du होगा. ठीक. u जो है वो आपकी टोटल स्पेस है. u plus du जहाँ अवेलेबिलिटी है. अब आपका फ्रैक्शन ऑफ जो u है अलॉन यानी जिस फ्रैक्शन में हम बात कर रहे हैं वो एफ यू एंड डी यू है. ये वो एरिया है कि वो पार्ट है जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे. तो हम डिवाइड कर लेते हैं होल इक्वेशन को विद द कंपोनेंट. जो आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ v है जो कि v प्लस डी वी के अकॉर्डिंग है. इसी तरह से जो बेसिकली जो है वो फ्रैक्शन u एंड v एंड डी वी के इक्वल है. इसी तरह से जो आपकी w है और v है वो भी सेम इसी तरह से हम उसको डिवाइड करेंगे. कैसे? This is total probability of the 3 component of a molecular velocity जो कि basically लिमिट्स में जो है वो क्रॉस हो रही है. टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस यू वी डब्ल्यू कंपोनेंट्स जो हैं उनके तमाम फ्रैक्शंस को अगर हम मल्टीप्लाई करें देन आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी आती है जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. एफ फ्रैक्शन
U one component and V other component, W another component. जब इन सबको हम जो है combine करेंगे then it becomes a total probability. It means कि all x axis, y axis, z axis and 3 component probability. Total velocity जो है वो constant रहती है. It means कि अगर velocity change भी हो रही है तो total velocity जो है वो change नहीं होगी. It will be equal to 0. तो अगर total velocity 0 है तो उसका square भी 0 होगा. तो यहाँ पर u स्केयर प्लस v स्केयर प्लस w स्केयर को अगर हम जो है वो इंडिकेट करें पार्शियल मीन के जो हम कंपोनेंट जो है जो पार्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको जो है आप u v w स्केयर जो है वो 0 कर सकते हैं, कट कर सकते हैं. इट मीन्स कि इसमें जो है वो आपकी होल प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल टू u v w कंपोनेंट या फिर वेलोसिटी कंपोनेंट के इक्वल होगी. इसी इक्वेशन को आप जो है वो डिफरेंशिएट कर लें. डिफरेंशिएट करने के लिए हम u v एंड w पार्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं. 2u and again u 2v and again v 2w and w equal to 0. अब इक्वेशन नंबर 3 को ही हमने जो है वो डिफरेंशिएट किया. इसी क्वेश्चन को 2 से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट द इक्वेशन. देन 2 जो है वो आपका होल इक्वेशन से जो है वो डिवाइड हो गया. अब मल्टीप्लाई करें इसी इक्वेशन को विद द आर्बिट्री फैक्टर. x क्या है आपका आर्बिट्री फैक्टर. x आर्बिट्री फैक्टर से हम क्यों करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर हम आर्बिट्री फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो मैथमेटिकल रूल होता है कि वो एक डेफिनेट क्वांटिटी बन जाती है. जैसे अगर हम किसी डेफिनेट नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू होती है उसकी सर्टेनिटी हो जाती है. पहले अनसर्टेन वैल्यूज होती हैं क्योंकि हमने उसका कांस्टेंट नहीं है, तो ये बेसिकली एक कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो आ जाती है. अगर हम आर्बिट्री फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करें तो इट बिकम्स बेसिकली इज अ प्रॉपर प्रीसाइज वैल्यू. टोटल वेलोसिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द मॉलिक्यूल विद द गिवन वेलोसिटी जो है वो भी कांस्टेंट है. तो जिस तरह से हमने सिंपल यू वी एंड डब्ल्यू वेलोसिटीज़ की हमने बात की थी, इसी तरह से जो इनके फ्रैक्शंस हैं वो भी जो है वो इक्वल टू 0 होंगे. ये आपका फ्रैक्शन है यू वी डब्ल्यू. तो अब यू वी डब्ल्यू जो है वो इसी क्वेश्चन में आप इसी क्वेश्चन को भी डिफरेंशिएट कर लें. इसी क्वेश्चन को डिफरेंशिएटिंग में हमने जो फैक्टर लिया वो है एफ डैश. पहले जो हमने फैक्टर लिया था आर्बिट्री वो एक्स था. अब इस इक्वेशन नंबर जो आपकी 7 आ रही है, इसी इक्वेशन नंबर को डिवाइड करने होल द इक्वेशन विद द फ्रैक्शन ऑफ द यू वी एंड डब्ल्यू. जब हम फ्रैक्शन से उसको डिवाइड कर देंगे तो जो फ्रैक्शन इससे रिलेटेड है वो तो जो है वो क्रॉस हो जाएगा और जो बाकी रिमेनिंग फैक्टर्स हैं दे विल बी रिमेन इन द इक्वेशन जो कि इक्वेशन नंबर 8 होगी. ठीक है. अब ऐड कर दें इक्वेशन नंबर 5 को टू द इक्वेशन नंबर 8. जो 5 इक्वेशन है वो आपकी ये वाली इक्वेशन है, 5th इक्वेशन दिस वन इक्वेशन. ठीक है. इसी इक्वेशन को जो है वो आप ऐड कर दें अबव इक्वेशन में. तो आपके पास ये क्यों कर रहे हैं, रीज़न इसका ये है कि हमने जो फ्रैक्शन किए थे उसको और जो हमने आर्बिट्री फैक्टर से सिंपल जो आपकी वेलोसिटी है दोनों को कंबाइन करेंगे. देन आपके पास जो आपका टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द वेलोसिटीज ऑफ द 3 कंपोनेंट है आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई 5 and 8 इक्वेशंस आर सम अप. ना आप कॉमन ले लें. हम कॉमन टर्म ले लेते हैं. इसमें जो है वो u है, सेकंड उसमें v है और थर्ड में जो है वो w है. हमने जो कॉमन है उनको जो है आउट ऑफ इक्वेशन कर लिया. अब आप इसको जो है हम अब इसको कंपोनेंट्स में अटेम्प्ट करेंगे. समझ आ रही है? यू आर अंडरस्टैंडिंग मी टू से ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है. अभी मैंने आपसे कहा कि तीनों वेलोसिटीज एक जैसी हैं. अगर हम u को सॉल्व करेंगे तो आप वही वैल्यू जो है v पे भी सॉल्व कर सकते हैं और वही जो है वो हम w में भी सॉल्व कर सकते हैं. तो पहले हम u को जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका फर्स्ट फ्रैक्शन है वो u डिवाइडेड बाय u प्लस एक्स यू इक्वल टू 0 है. यहाँ से आप u की वैल्यू को जो है वो अदर साइड पे ले जाएं, रीअरेंज कर लें, इसको रीअरेंजमेंट बोलते हैं. नाउ इंटीग्रेट कर लें इक्वेशन को. जब इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन को तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसमें आएगा और आफ्टर सोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रेशन आपके पास जो वैल्यू आएगी वो एक्स यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है. ठीक है. अब रिमूव कर लें इसमें एंटी लॉग को. अब इसी क्वेश्चन की जो आपकी इंटीग्रेशन है उसको रिमूव करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपकी ये जो है वो कंपोनेंट में चली जाएगी. एफ क्यू की वैल्यू जो है वो ए ई माइनस एक्स यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा. ये कैसे आया है, क्योंकि जो आपके पास ये वाला ए था अदर फैक्टर्स जो है ऑन द राइट हैंड साइड ये उसका फ्रैक्शन बन जाएगा और आपके पास जो लॉग है एंटी लॉग वो वैल्यू एंड अप हो जाएगी और एफ यू जो बचा देगी. और अब क्या है रिमूव कर ले इधर और रिप्लेस कर दें एक्स बाई 2 को बाय द 1 ओवर अल्फा टू स्क्वायर. क्यों किया है हमने सिर्फ इक्वेशन या कंपोनेंट को, ताकि हम जो है हम उसको जो है वो होल इक्वेशन को जो लॉन्ग है उसको हम शॉर्ट कर सकें. ठीक है. प्लीज़ इग्नोर द जो आपके पीछे वॉइसेस आ रही हैं. अगर आपको कुछ चीज़
ट्रबल हो रही है तो वो मुझसे बाद में जो है SMS कर लीजिएगा। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ गो फॉरवर्ड। अब सिमिलरली आप जो FV है इसको जो हमने इक्वेशन सॉल्व की थी प्रीवियस सन AE जो थी उसमें, और FW जो है वो सिंपली अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं यहाँ से ए की वैल्यू, देखिए यू वी डब्ल्यू में यहाँ पर जो है बाकी सारी वैल्यूज जो वेलोसिटीज हैं अल्फा स्केलर है, ठीक, जो हम कांस्टेंट है उसकी वैल्यूज को जो है वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो उसकी करने के लिए हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ द थ्योरम ऑफ द प्रोबेबिलिटी जो है उसको जो है वो हम करेंगे। और थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि स्टार्ट से लेके इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पॉजिटिव एंड इन्फिनिटी नेगेटिव, यू एंड वी उसको जो है वो इक्वल टू 1 होगा, और इसके इक्वल होगा 1 के। और यहाँ पर एक ये रूल होता है कि आपको जो प्रोबेबिलिटी है उसमें ई कंपोनेंट यू स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डी यू जो है वो इक्वल टू अंडर पाई डी के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। ये आप जो है कंसल्ट कर लीजिएगा नेट से कि आपका प्रोबेबिलिटी जो है थ्योरम क्या होता है। ये प्रोबेबिलिटी थ्योरम का रूल है जो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी थ्योरम हमने सिर्फ जो है वो सिंपली जो इक्वेशन में वैल्यूज थी उनको जो है पुटअप किया है, और जो आपकी ये वाली वैल्यू देखें जो लेफ्ट साइड के ऊपर वैल्यू आ रही है वो किसके इक्वल है, अंडर रूट पाई डी के। तो मैंने इस होल वैल्यू की जगह पे अंडर रूट पाई ये वाली अंडर रूट पाई अल्फा जो है वो हमने इसकी वैल्यू को जो पुटअप कर दिया इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन नंबर जो आपकी ये वाली थी इक्वेशन नंबर जो नेक्स्ट इक्वेशन जो हमने सॉल्व की थी दिस वन, ये इक्वेशन जो मॉडिफाई हो गए ये हो गई है, ठीक है। यहाँ से आप ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, ए की वैल्यू जो है वो इसी को आप इससे डिवाइड कर देंगे तो आप वैल्यू ऑफ ए जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को ए की वैल्यू को आप क्वेश्चन नंबर 12 में जो है वो पुटअप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो प्रीवियस पेज के ऊपर है, ठीक। तो इसी क्वेश्चन में अगर आप इक्वेशन ए की वैल्यू फाइंड आउट पुटअप करेंगे तो आपके पास एफ यू इक्वल टू ई माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर अंडर रूट पाई अल्फा आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे आपने सिर्फ सिंपली ए की वैल्यू को पुटअप किया। अब देखें ए की वैल्यू हर यू वी एंड डब्ल्यू में थी तो हमने सिर्फ वही वाली वैल्यू जो है एफ यू एफ वी एंड एफ डब्ल्यू तीनों में पुटअप कर दिया। तो अब आपके पास ये जो है होल फ्रैक्शन आ गया, यानी हमने शॉर्ट करके क्वेश्चन को यू वी एंड डब्ल्यू की फ्रैक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब क्योंकि जो आपके पास एफ यू वी डब्ल्यू जो है वो डी यू डी वी एंड डी डब्ल्यू के इक्वल है, टोटल जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो डब्ल्यू जो है वो तीनों वेलोसिटीज के फ्रैक्शंस एंड द कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो आप इसकी वैल्यू को एफ यू वी एंड डब्ल्यू को इसी क्वेश्चन में पुटअप कर लें। यहाँ से डब्ल्यू में जो है आप ई को कांस्टेंट कर लें और बाकी वैल्यूज को जो है वो आप अब यहाँ पर जो है वो आप W की वैल्यूज को जो है पुटअप कर लें और अल्फा अंडर रूट पाई एंड अल्फा को जो है क्यूब ले लें एंड डी यू डी वी एंड डी डब्ल्यू। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसी क्वेश्चन में आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो है वो आपके पास यू वी एंड डब्ल्यू कंपोनेंट है, तो ये वेलोसिटीज जो होती हैं वो सी स्क्वायर के इक्वल होती हैं, तो यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, तो आप सी स्क्वायर के इक्वल लिख लें और यहाँ पर आप चेंज कर दें इनटू द पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। अभी फिलहाल हम यहीं तक करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स से नेक्स्ट में आपको करवाऊंगी। अभी मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन ये है व्हाट इज द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सेकेंड वन क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द टू assumptions फॉर द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ, जो हमने इसको अटेम्प्ट करने के लिए इसकी डेरिवेशन करने के लिए जो लिए हैं, तो इसकी बेसिकली जो है वो इसकी assumptions क्या हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज द फ्रैक्शन, हम उसको फ्रैक्शन में जो है वो क्यों डिवाइड करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू वेरी मच। Likey